16 कारण भावना भाग 28 तारीख 16/9/1999। नमो अजंतानंद सुखान नमो आयज्ञान नमो विद्याचार नमो लेले सर्वसाम नमो सबो सहाय स्वामी भूत्या चकास्त चित स्वभावाय पावाय सर्व भावन पच मंगलम भगवान की मंगलम गौतमोदम मंगलम कुंद कुंडालु जयं गौतमस्तु मंगल सर्व मंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम दानम सर्व धर्मान जैनम जयतु शासन ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः आमोदं मोक्षदं च ओंकाराय श्री संबतभद्र आचार्य देव रचित श्री रत्न ग्रंथ सावकाचार उसका छठा भावना अधिकार में पंडित सदाशिवदास कासलीवाल जी की टीका है। 16 कारण भावना का विषय है आत्मा की अनुभूति होने के बाद मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए समय दृष्टि जो भावना पाता है। इसमें अपना 8 भावना का विषय तो चल चुका है। आज से वैयावृत्य भावना नाम की 9वीं भावना का वर्णन करते हैं। वैयावृत भावना। अब वैयावृत्य भावना नाम की 9वीं भावना का वर्णन करते हैं। कोढ़, पेट के रोग, आमवाट, संग्रहणी, कठोदर, सफोदर, नेत्रशूल, कर्णशूल, शीर्षशूल, दंतशूल तथा ज्वर, काश, श्वास, चरा इत्यादि रोगों से पीड़ित जो मुनि तथा श्रावक है उनको निर्दोष आहार, औषधि, वस्तिका आदि देकर सेवा, शुश्रूषा करना, विनय करना, आदर करना, दुख दूर करने का यत्न करना, यह सब वैयावृत्य है। जो तप द्वारा तपे हुए हो किंतु रोग सहित शरीर हो, उनका दुख देखकर उनके लिए प्राशुक औषधि तथा पथ्य आदि द्वारा रोग का उपशमन करना, इसका नाम वैयावृत्य भावना है। ये धर्मात्मा जो है वो चाहता है कि अन्य धर्मात्मा भी जिंदा रहे, उनको समाधि मरण न लेना पड़े। शरीर में तकलीफ आई है तो ऐसा कुछ इनका इलाज करे ताकि वो ज्यादा जीवित रहे और उनको मौका न आवे कि साधु समाधि भावना लेकर के अनशनादि करना पड़े। तो शरीर को साथ वो तो छोड़ देंगे शरीर का, लेकिन दूसरे धर्मात्मा उसका ध्यान रखते हैं। वैयाव्रत मतलब सेवा करना। तो जो धर्मात्मा शारीरिक रूप से दुखी है उनको सेवा करे ताकि उनको समाधि मरण न लेना पड़े, क्योंकि धर्मात्मा की उपस्थिति भी कई लोगों को हित का कारण होता है। धर्मात्मा नहीं होंगे तो ऐसा लगता है कि धरती में जीने का बेकार हो जाता है। जब सदगुरु नहीं रहते हैं, ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं रहते तो हमको रास्ता कौन बताएगा मोक्ष मार्ग का। तो इसलिए वो चाहता है, धर्मात्मा यही चाहता है, मुमुक्षु भी ऐसे चाहते हैं कि जो धर्मात्मा है उनका शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहे, कुशल रहे, तो इनकी इस प्रकार से सेवा आदि करना होता है। अब ये मुनियाद की बात चलती है तो मुनियाद के 10 भेद हैं। मुनियों के 10 भेद होने से वैयावृत्य के भी 10 भेद हैं। मुनि के 10 भेद में सबसे पहले आचार्य, फिर उपाध्याय, फिर तपस्वी, फिर शैक्ष्य, विज्ञान, गण, कुल, संघ, साधु और मनोज्ञ। इन 10 प्रकार के मुनियों की परस्पर में वैयावृत्य होती है। वो एक दूसरे की वैयावृत करते हैं आपस में। काय की चेष्टा द्वारा अन्य द्रव्यों से दुख वेदन आदि दूर करने का कार्य, व्यापार करना, प्रवर्तन करना, उसका नाम वैयावृत्य है। काय की चेष्टा के द्वारा अन्य द्रव्यों से मतलब निर्दोष औषधि वगैरह हो गए,
उसे दुख और वेदना को दूर करने का कार्य करना, प्रवर्तन करना, वो वैया वृत्य है। हम देवलाली गए थे तो फोटो था ना बहुत बड़ा, एक मुनियाद को पानी की प्यास लगती थी, वो तड़प रहे थे, सो रहे थे, और दूसरे मुनियाद सब मिल करके उनकी सेवा करते थे। ये चित्र है वहां प्रदर्शनी होंगे। तो ऐसा उस टाइम में ऐसा नहीं देखना कि हम तो आत्म कल्याण के लिए ही मुनिपना लिया है, शुद्धोपयोग में रहने के लिए, तो ये सब करने से तो भी तो शुभ भाव होता है, तो इससे बंधन होता है। मुनि मुनि की सेवा करे, वो इस प्रकार से, जिस प्रकार से कि शारीरिक उनका दुख वेदना दूर हो गए, उस प्रकार से। और भोजन के टाइम में उनको औषधि देना पड़ता है, क्योंकि बाकी के टाइम में तो दे नहीं सकते। तो इस प्रकार से उनका दुख दूर करने का प्रयत्न करे और उनको सिद्धांत के समझ दे करके उनमें स्थिरता लाने का प्रयत्न करे, वो सब वैयावृत्य है। 10 प्रकार के मुनियों का ऐसा स्वरूप जाना। 10 प्रकार का है ना, तो एक एक प्रकार बताते हैं कि आचार्य किसको कहते हैं। आदि, जिनसे स्वर्ग मोक्ष सुख के बीच जो व्रत हैं, उनको आदर सहित ग्रहण करके भव्य जीव अपने हित के लिए पालते हैं, आचरण करते हैं, ऐसे सम्यक ज्ञान आदि गुणों के धारक आचार्य है। जिनसे स्वर्ग मोक्ष सुख के बीच जो व्रत है, उनको आदर सहित ग्रहण करके भव्य जीव अपने हित के लिए पालते हैं, आचरण करते हैं, ऐसे सम्यक ज्ञान आदि गुणों के धारक है, वो आचार्य देव है। पंच परमेष्टि में तीसरा स्थान आचार्य देव का है। मुनियों में उत्तम आचार्य है। जिनका सामीप्य प्राप्त करके आगम का अध्ययन करते हैं, ऐसे व्रत शील श्रुत के आधार उपाध्याय है। उपाध्याय हमको शास्त्रों आदि का पठन पाठन कराते हैं। तो ये जो आचार्य मुनिराज है, उनका नाम उपाध्याय है। जो महान अनशन आदि तप करने वाले हैं, वो तपस्वी मुनिराज है। और 3rd नंबर, जो निरंतर श्रुत के शिक्षण में तत्पर तथा व्रतों की भावना में तत्पर रहते हैं, वे शैक्ष्य है। रोगादि के द्वारा जिनका शरीर दुखी होता है, ऐसे मुनिराज है, वो ग्लान मुनिराज है। जो व्रत मुनियों की परिपाटी के हो, वे गण है। मतलब कई सालों से दीक्षा लेकर के उस वृद्धावस्था में रहते हैं। मुनियाद तो है लेकिन वृद्ध अवस्था में है, तो उनको गण कहते हैं। अपने को दीक्षा देने वाले आचार्य के जो शिष्य हैं, वो केवल कुल है, इसको बोलते क्लासमेट, जिसको बोलते हैं वो कुल। कि हमारे उनके दोनों के गुरु एक ही है, उन्होंने एक ही गुरु से दीक्षा ली है, तो हम आपस में कुल है। ऋषि, यति, मुनि, अनगार, इन 4 प्रकार के मुनियों का जो समूह है, उसका नाम है संघ। और बहुत समय से जो दीक्षित हो, उसका नाम है साधु। जो पंडित पने द्वारा, वक्ता पने द्वारा, ऊंचे कुल द्वारा प्रसिद्ध गुरु का शिष्य होना, लोगों में मान्य होकर धर्म का, गुरुकुल का गौरवपना उत्पन्न करने वाला हो, बढ़ाने वाला हो, वो मनोज्ञ मुनिराज है। यहाँ तक मुनिराज की बात ली। और एक वचन दिया है सम्यक दृष्टि के लिए, अथवा असंयत सम्यक दृष्टि भी संसार के अभाव रूप पने के कारण मनोज्ञ है। और संसार का अभाव तो उनको हुआ नहीं, कि मनोज्ञ कैसे है कि अभिप्राय से संसार का नाश हो गया है। व्रत तब नियम कुछ ही नहीं, लेकिन सम्यक दृष्टि को, दृष्टि में से संसार का अभाव हो गया है, भाव मुक्ति हो चुकी है, इसलिए वो भी मनोज्ञ है। मनोज्ञ किसको कहा मुनिराज में, कि जो पंडित पने द्वारा, देखो मनोज्ञ मुनिराज की बात चल रही है। ऐसे मुनिराज सभी धर्मात्मा है, लेकिन उसमें मनोज्ञ कौन है, कि जो पंडित पने द्वारा, वक्ता पने द्वारा, मतलब बहुत से शास्त्रों की जानकारी होती है, और वक्ता पने मानव तो शास्त्रों का अर्थ भी अच्छी तरह से समझा सकते हैं, उनमें से भाव खींच के निकाल सकते हैं। ऊंचे कुल द्वारा, मतलब प्रसिद्ध गुरु का शिष्य है, उनके गुरु भी प्रसिद्ध हैं, ऐसा है। लोगों में मान्य होकर धर्म का, और लोगों को भी जो सुनता है तो वो उनका आदर करता है, लोग उनको मान्य करते हैं। धर्म का और गुरुकुल का गौरवपना उत्पन्न करने वाले हो, गुरु का नाम रोशन करने वाले हो, बढ़ाने वाले हो, धर्म का नाम भी प्रचार करने वाले हो, ऐसे जो साधु मुनिराज है, वो मनोज्ञ है। तो 10 प्रकार के जो मुनिराज में ये मनोज्ञ है, जो धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर ये मुनिराज की यहाँ तक बात ली 10 प्रकार के। अब आखिरी में जो लिया है लास्ट लाइन, उसमें असंयत सम्यक दृष्टि भी संसार के अभाव रूप पने के कारण मनोज्ञ है, उनको भी मनोज्ञ कहा। धर्म का प्रचार करने के लिए वो भी सक्षम है। जो सम्यक दृष्टि जीव इस प्रकार से वक्ता पने द्वारा, पंडित पने द्वारा और धर्म का प्रचार करके अपने गुरु का नाम, धर्म का नाम रोशन करता है, तो वो जो सम्यक दृष्टि जीव है, भले व्रत तब रहित है,
अभी उनको श्रावकपना भी अंगीकार नहीं हुआ है, फिर भी वो मनोज्ञ है। अब ये जो 10 प्रकार के मुनिराज, और ये ऐसा सम्यक दृष्टि, ऐसे दूसरे भी कई सम्यक दृष्टि है जो अपने में तो शांति से रह सकते हैं लेकिन प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, उनकी वो कैपेसिटी नहीं है कि शास्त्र में अर्थ निकाल के दूसरे लोगों को समझा सके और प्रचार प्रसार कर सकते। हम ऐसे नहीं है, तो सम्यक दृष्टि है लेकिन मनोज्ञ नहीं है। इस प्रकार के मुनिराज के भी 10 प्रकार के भेद है, लेकिन 10 प्रकार में मनोज्ञ जो है वो प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ऐसे मुनिराज। अब यहाँ आगे कहते हैं वैयाव्रत भावना के अंदर, इन 10 प्रकार के मुनियों को रोग आ जाए, परिश्रमों से दुखी हो जाए तथा श्रद्धा आदि बिगड़ जाने से मिथ्यात्व आदि को प्राप्त हो जाए, तो प्रासुक औषधि, भोजन पानी, योग्य स्थान, आसन, तख्त, तृण आदि की बिछावन करके पुस्तक, पींची आदि धर्म उपकरण द्वारा प्रतिकार उपकार करना तथा पुनः सम्यक्त्व में स्थापित करना इत्यादि उपकार करना, वह वैयाव्रत है। ये क्या होता है कि भयंकर रोग आते हैं तो कभी कभी इतना जबरदस्त परिश्रम होता है तो उनकी धर्म साधना दिख जाती है, तो फिर वो समझो बहुत पीड़ा हो गई तो वो क्या करते हैं कि गलती से मुनि अवस्था में ही कुछ ऐसी गड़बड़ करते हैं कि उनको समय दृष्टिपना नहीं रहता है। फिर मुनिया तो नहीं होते हैं लेकिन फिर वो मिथ्या दृष्टिपना में आ जाते हैं, क्योंकि रोग ही भयंकर हो गया है। जिसको सहन करने की ताकत नहीं है तो पानी पी लिया सरोवर का, ऐसा कुछ भी हो गया मुनि अवस्था के अंदर, तो फिर वो समय दृष्टि भी नहीं रहते, वो मिथ्या दृष्टि होते हैं। अब क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि मुनि अवस्था में सम छोड़ देवे, संसार में चले जावे या ऐसा गलत काम करे तो लोग क्या करते हैं, थू थू करते हैं, धिक्कार करते हैं। जो आज तक आदर करते थे उनको पत्थरे मारते हैं, उनका लोग में बहुत अभिनय करते हैं, और भिक्षा लेने जाते हैं तो भिक्षा देते नहीं है, सेवा करते नहीं, गालियां देते हैं ऊपर से, ऐसा कुछ करते हैं। तो ऐसा नहीं करना, उल्टा उनको आदर से बिठाना। भले वो गिर गए हैं लेकिन कुछ हुआ थोड़े टाइम पहले जब उनको परिश्रम नहीं था, आफत नहीं आई थी, तब कैसे थे वो धर्मात्मा थे, तो बड़ा आचार विचार पालन करते थे। लेकिन उनका कर्मों का उदय ऐसा, और अंदर में जो सम्यक दर्शन जो था वो साइक नहीं था, अभी उपसम और शोपसम था। तो पूर्व काल का उदय जबरदस्त आ गया और इसमें वो अंदर में स्थिरता नहीं रख पाए और दिख गए, तो वापिस वो गड़बड़ किए उन्होंने, जो उनके भूमिका के योग्य नहीं था वो गड़बड़ उन्होंने की। तो क्या हुआ, व्रत तप नियम जो था, जो श्रावक हो तो अनुव्रत का नियम तोड़ देते हैं और मुनिया जाए तो महाव्रत का नियम तोड़ देते हैं। अब क्या करें, अपनी भूमिका के योग्य अगर जो नियम रहते हैं उसको अगर तोड़ दिया तो क्या होता है कि वो समय दृष्टि की भूमिका भी नहीं रहती है, फिर वो नीचे गिर जाता है, मिथ्या दृष्टि हो जाता है। तो ये खतरा तो सभी साधक जीवों के लिए है। एक एक कदम आगे का जो रास्ता इतना कठिन है परमात्मा बनने का, ज्ञान दशा से परमात्मा बनने का, क्योंकि इसमें पूर्व कर्मों का उदय का सामना करना पड़ता है हर एक जीव को। अगर अपनी जागृति में या भेद ज्ञान में प्रयास में नहीं रह पाया, और अपन जो बात चली थी कुलपाल जी में, उदासीनता रहना, चॉइसलेस हो जाना, इस प्रकार की अगर साधना नहीं कर पाया तो कोई भी जीव कभी भी गिर सकता है। समय दृष्टि होगा इसलिए वो छाती फुला के चले तो वो गड़बड़ है उसकी। अभी किसी को समय दर्शन हो गया और बाद में समझो किसी के परिणाम खराब नहीं हो गए, वो दिखाई देवे और फिर उसको कोई ऐसा कहे, पहले तो उसको ही समय दृष्टि कहे थे और मान दिए थे कि तुम्हारा काम हो गया है, और बाद में क्या बोलेंगे उसका परिणाम खराब हो गया तो नहीं, अब वो गिर गया है, वो गिर गया है ऐसा बोले तो जो पहले आदर करते थे वही अनादर करते हैं, तो क्या होता है, तो जो समय दृष्टि अपने को, क्योंकि गुरु के कहने से अपने को समय दृष्टि मानने लगा और खुद का भी अनुभव हुआ, लेकिन बाद में परिणाम ठीक नहीं हुआ तो गुरु ने ही बोल दिया कि अब तुम गिर गए हो। समझो ऐसा भी अगर आवे तो पहले मान लिया है और बाद में अपमान होगा तो क्या होगा, तो उसके ठीक है सही होगा तो अपने परिणाम को सुधारने का प्रयत्न करेगा, और नहीं तो क्या होगा, अगर सही नहीं होगा तो क्या होगा, वहां फिर गुरु को ही गाली देगा क्या, पहले फिर एक नाटक खेल रहे क्या, खेल खेल रहे क्या, ये पहले मेरे को ज्ञानी कहो अब अज्ञानी कहते हो क्या, तो गुरु को ही गाली देना शुरू कर देगा। जितना आदर करता था उतना उससे ज्यादा बदनामी कर लेता है, परिणाम गिर जाते हैं। लेकिन भैया गुरु को क्या लेना देना है, वो तो तुम्हारे परिणाम देख करके बोलते हैं,
एक बात पहले चली थी बहुत दिन पहले कि जो सर्टिफिकेट देता है वो सर्टिफिकेट ले भी सकता है। जिसको सर्टिफिकेट चाहिए उसको तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, और जिसको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए उसको तो आत्म शांति चाहिए, तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो तो सरल था। आज आर्जव धर्म का दिन है। आज जो दिन है धर्म के 10वां तीसरा दिन है आज। उत्तम क्षमा, उत्तम मर्दो, उत्तम आर्जव। आर्जव माने क्या कि हम आत्म शांति में इस प्रकार से लगे रहे कि हम अपने दोष को छिपावे नहीं। समय दृष्टि हो गए तो क्या दोष रहित हो गए? बिल्कुल दोष नहीं होते हैं, दोष तो फिर भी होते हैं। तो फिर हमको अगर आत्म शांति चाहिए तो हम दोष को नहीं छिपावे, हम ओपन करें, अपनी कहानी ओपन करें कि हम अभी भी हमारे से ऐसी ऐसी गलतियां होती है। तो क्या होगा? गिरने का चांसेस नहीं रहेगा। अगर अपने दोषों को छिपाते रहोगे तो घड़ा जब भरेगा तब तो बात दिखेगा ही। शुरू में नहीं दिखता है, लेकिन बाद में तो फर्स्ट टाइम चोरी करे और कोई किसी को मालूम नहीं हो तो कोई आरोप भी नहीं लगाएगा। लेकिन एक बार रंगे हाथ पकड़े जाओ, फिर जब भी चोरी होगी तो डाउट किधर आएगा? देखो, भले उसने नहीं किया होगा, दूसरा किसी ने किया होगा, लेकिन डाउट किस पे आएगा? सबसे पहले किसकी पूछताछ की जाती है? इस एरिया के अंदर समझो कोई रंगे हाथ पकड़ा गया और पुलिस के दफ्तर में चोर हुआ, नक्की हो गया। अब जब भी इस एरिया में चोरी होगी, दूसरा कुछ नहीं, सीधा आकर के पुलिस आपके घर में आके पहले आपको उठा के लेके जाएंगे, पहले आपकी पिटाई करके पूछताछ कर लेगी। एक दफे रजिस्टर में नाम आना चाहिए। अरे आपने नहीं किया होगा, वो दूसरे किसी ने भी किया होगा, लेकिन नाम आपका बदनाम होगा। तो ये जो कपट भाव का बहुत बड़ा नुकसान है, और नुकसान अपने को है। और सरल बन जाओगे तो कोई आपको रास्ता दिखाएगा गलती को दूर कैसे करना, तो आपकी गलती सुधर जाएगी, तो आप आगे बढ़ जाओगे। सरलता इस मार्ग में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई जीव गिर जाता है, ये गिर जाता है तो पहले उसको तारीफ करता था, अब उसको तारीफ नहीं करता है, अब उसको अपमान फील होते रहता है। हमारे गुरु तो वैसे है, घड़ी में तो ऊपर चढ़ा जाते हैं, घड़ी में नीचे गिरा जाते हैं। भाई गुरु को क्या लेना देना है? आपके परिणाम ही ऐसे है तो हम क्या करें? ये तो सावधानी का मार्ग है। ज्ञान दशा होने के बाद परमात्मा बनने तक तो बहुत सीढ़ियां चलनी है। अभी तो शुरुआत ही अब होती है ज्ञान दशा के पहले। ज्ञान दशा के पहले तो आप प्रयास करते थे मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने का, अब प्रवेश कर लिए तो अब साधना की शुरुआत तो अब हुई है, और आप बिल्कुल कच्चे हो तो कदम कदम पे खतरा है। तो ऐसे उपसम सम्यक दृष्टि, ऐसे उपसम सम्यक दृष्टि आगे जाकर के वो सावक भी बन जाए, आगे जाकर के वो मुनिराज भी बन जाए, तो खतरा टलता नहीं है। क्यों? न जाने कैसे पाप किए होंगे भूतकाल में, उसका जब उदय आएगा तब अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है। अंदर में इतना स्थिरता नहीं है और वो परिणाम दिख जाते हैं, तो फिर अपनी भूमिका के योग्य जो नियम, ऐसे कोई मुनिराज महाव्रत पालन करने वाले हैं और उनको बहुत प्यास लगी और किसी ने नहीं देखा और तड़प तड़प के सरोवर का पानी पी लिया, तो मुनिराज पना तो गया, श्रावक पना भी नहीं रहेगा, समय दृष्टि पना भी नहीं रहेगा, वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगी। नहीं, क्योंकि उस भूमिका के योग्य वो परिणाम नहीं होता, वो बात है। और श्रावक अगर अनुव्रत में है और अनुव्रत को तोड़ देगा तो चलो अपने व्रत तब रहित असंयत समय दृष्टि हो जाएगा, नहीं वो भी नहीं होगा, अब तो और भी गया, मिथ्या दृष्टि हो जाता है श्रावक। तो इसका मतलब क्या है कि जितना आगे बढ़ते हो उतनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पानी पीने के लिए गाँव नहीं आने का सवाल ही नहीं है, पानी पीने का ही नहीं है उनको। उनका दिन में एक ही बार पानी होता है, वो भी बिना मांगे मिले, गिनने के साथ में, वो मांगने का तो सवाल ही नहीं। तो एक बार जो 10 से 12 के बीच में जो भोजन होता है, वो जब पूरे नियम को पालन करते हुए, अगर पहले घर में गए और बराबर शुद्धता नहीं मिली तो दूसरे घर में एक चांस और किसी और घर में जाए, वहां भी अगर शुद्धता नहीं तो तीसरे घर में जा ही नहीं सकते, ऐसे ही भूखे प्यासे वापिस जाना पड़ता है। साधना कोई ऐसी मामूली साधना थोड़ी है, और तो साधु चलते फिरते सीधे नहीं पीते, लिखा कि निमंत्रण नहीं दे सकते हमारे घर का आओ, नहीं बुला सकते हो। इसमें लिखा कि जो अगर बुलाएंगे वो घर पे नहीं जाएंगे, वो तो उद्देश्य का और नहीं। अगर आप आगे से वेल प्लान करके आप जाते हो तो नहीं, आप बाहर खड़े हो उनके निकलने के टाइम में और दूर से मुनिराज आए, आपको दिखाई दिया, प्लानिंग नहीं आगे से, उनके लिए यार नहीं बनाया है, और वो दूसरे देखा और फिर आप पधारो 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 ऐसा कह सकते हो, फिर आगे नहीं आगे उनकी मर्जी। लेकिन आगे से आप उनके लिए रसोई खाना बना दो और फिर प्लानिंग करके उनको बुलाओ, तो उधर तो जाने का सवाल ही नहीं। समझाओ,
आपके भोजन में से आपको देना पड़ता है। उनके लिए स्पेशली बनाया तो नहीं लेते हैं। उनको मालूम भी पड़ गया कि आपने उनके लिए स्पेशल बनाया, तो ऐसा ही खाना छोड़ के उपवास करते हैं उस दिन, दूसरे घर में भी नहीं जाते हैं। लेने का तो सवाल ही नहीं। आधा आधा ले लिया, बाद में मालूम पड़ा, वहीं छोड़ के खत्म, चले जाते हैं, लेते नहीं फिर। और जूठा छोड़ने का सवाल नहीं है, क्योंकि एक 1 बाय 1 ही लेते हैं ना, तो जूठा छोड़ने का उनको नहीं रहता है, ऐसा हाथ में लेने का रहता है। 1 बाय 1 एक डालो, तो लेने के बाद दूसरा। ये पातले का रिवाज क्या है? पातले से लेता है। भाई नहीं, ये तो पूरा गड़बड़ है, इनके लिए तो कोई नहीं है, पूरे गड़बड़ है। तो लोग बोल के जाते हैं ना, अरे भाई कल आपके घर पे आएंगे। और दूसरे मुनियाज के लिए लेके जाना वो भी नहीं रहता है। आचार्य होंगे तो उनको भी आना पड़ता है हार लेने के लिए। हम हमारे गुरु के लिए लेके जाए, वो तो सवाल ही नहीं होता है उसके अंदर। एक आते हैं और दूसरे 2 दिन लोग वैसे रहते हैं। सामने बैठ लगे तो एक टाइम ही पानी तो साधुपना की अपन जो गीत गाते हैं, ऐसे मुनिवर देखे वन में, पचड़े का भी कोई सिस्टम वो साधुपना कोई मामूली नहीं है। ये तो अभी आगे आएगा इसी भावनाओं में। लेकिन साधुपना क्या चीज है? 3 कसाय का जिसको अंत हो गया है, उसकी क्या बात करें हम। ऐसे महातपोनिधि जहाँ जहाँ जाते हैं वो तीर्थ बन जाता है। जहाँ उनके पांव पड़े तो तीर्थ। वो नहीं बोले मुंह से कुछ भी, उपदेश नहीं दे, उनका दर्शन मात्र से जीव को आत्मा में सुख है ऐसा विश्वास हो जाता है। सुख और किधर भी नहीं, बिना बोला ही इतना विश्वास हो जाता है। वो तो कोई अलौकिक चीज है। उनको वो सबको ऐसे ऐसे इस प्रकार से एक बार तो बनना ही पड़ता है। ऐसी साधना किए बिना तो मुक्ति होने का सवाल नहीं। यथाख्यात चारित्र में आते हैं, जबरदस्त उनकी श्रेणी जो लगाते हैं, और जो उस टाइम की जो उनकी हालत रहती है सुपर क्लास रहती है। तो हाँ, वो साधु अपनी जीवन जाता जैसे करते हैं, तो जो व्रत नियम जो उन्होंने लिए होते हैं उनका तो बराबर ठाक रहता है उनको। सहज उसका है, सहज। ये करना पड़ रहा है। नहीं बोझा नहीं है। तो क्या है कि हम लोग को लगता है कि इनको तकलीफ है, ऐसा बता देंगे। तो हमारी नजर में उनको कोई तकलीफ नहीं है किसी बात, उनको विकल्प ही नहीं आता है। विकल्प आना पड़े और दबाना पड़े, वो तो बात ही नहीं है। तो बात ही नहीं है वो चीज। तो ऐसे मुनियाद अगर समझो किसी कारण से गिर गए हैं तो फिर क्या करना? उन्होंने गलती कर ली तो क्या करना? वो बात चल रही है भैया, वृत्ति भावना की बात चल रही है। 9वीं नंबर की भावना है। इसमें क्या है कि कोई धर्मात्मा शरीर में रोग आवे, परिसर आवे, उपसर्ग होवे, इस कारण से उनका शरीर में बहुत तकलीफ होती है और साधना नहीं कर पाते हैं। इस टाइम में अगर हम उनको सेवा चाकरी नहीं करेंगे तो उन्हें अनशन ले लेंगे, तो धर्मात्मा कहीं धरती से चले जाना होगा। धर्मात्मा की उपस्थिति कैसी है? जैसे माँ बाप हमारे उनके छत्र छाया में रहना चाहते हैं। माँ बाप जिंदा है तो हमको कोई फिक्र नहीं रहती, छत्र छाया उनकी रहती है। हमारे शादी ब्याह के प्रसंग हो, व्यवहार हो, लौकिक सब माँ बाप पे जब तक अच्छा रहता है, अपने को बोझा नहीं रहता है। ऐसे धर्म मोक्ष मार्ग में प्रचार प्रसार विशेष आराधना तो धर्मात्मा के कारण से होती है। वो धर्मात्मा के शरीर में कोई रोग आदि हो जाए तब हमारा समय दृष्टि ऐसी भावना बताता है कि ऐसे कोई धर्मात्मा को कोई तकलीफ आवे शारीरिक, तो मैं उनकी सेवा चाकरी करूंगा, ताकि ऐसा मौका उसको ना आवे कि वो उसको अनशन लेना पड़े, संसार लेना पड़े। वो तो शरीर से वेद ज्ञान करेगा वो टाइम, उसको तो शरीर की परवाह नहीं है। लेकिन हमको तो ऐसे मुनिनाथ की परवाह है, हमको तो ऐसे धर्मात्मा की परवाह है। हम तो चाहते हैं कि वो जिंदा रहे चिरकाल तक, उनकी छत्र छाया हमारे को रहे। इसीलिए समय दृष्टि जीव ऐसे मुनिराज की कि ऐसे दूसरे समय दृष्टि की वो सेवा चाकरी की भावना पाता है। उसका नाम है भैयाव्रत भावना। अब इस भैयाव्रत भावना में आगे जाकर के बात चली है कि कोई समय दृष्टि जीव या मुनिराज या श्रावक साधना कर रहा हो, इसमें शरीर का भयंकर रोग आ जाए और उसको गलती अपने कमजोरी के कारण से नियम भंग हो जाता है और वापिस मिथ्या दृष्टि हो जाता है, तो क्या करना? तो दूसरे धर्मात्मा क्या करते हैं? दुनिया तो गालियां देती है, पत्थर मारती है, क्योंकि दुनिया ने तो आदर बहुत किया है। तो फिर वो लाठियां भी इतनी मारेगी वो कि देखो अपना बड़े निकले मुनि बनने के लिए, साधना तो कर नहीं पाए, संसार छोड़ना पड़ा, फिर मिथ्या दृष्टि हो गए ऐसा। लेकिन धर्मात्मा ऐसा नहीं करते हैं। धर्मात्मा क्या करते हैं, उनकी किस प्रकार से सेवा करते हैं, ये बात चल रही है कि इन 10 प्रकार के मुनियों को रोग आ जाए, परिसरों से दुखी होकर तथा श्रद्धा आदि बिगड़ जाने से मिथ्यात्व आदि को प्राप्त हो जाए, तो प्रासिक औषधि, निर्दोष औषधि होती है वो भोजन पानी, योग्य स्थान, आसन, तप, तृण आदि की बिछावन करके
पुस्तक, पींछी आदि धर्म उपकरण के द्वारा प्रतिकार उपकार करना तथा पुनः सम्यक्त्व में स्थापित करना। भले गलती हो गई तो हो गई, अब उसका फिक्र मत करो, हम आपके साथ हैं, अब आप ही धर्म की आराधना शुरू कर दो। उनको रोगों की दूर करना, उनको तिरस्कार नहीं करते, यानी आपने साधना बराबर नहीं की, अभी आप तो मिथ्यादृष्टि हो गए, अब तो और दुखी हो जाओगे, आपका तो संग नहीं करना, ऐसा नहीं। उनको मार्ग में वापस लाने का प्रयत्न करते हैं। तो मार्ग तो उन्होंने एक दफे देखा है ना, अब गिर गए हैं, तो वापिस जल्दी से उनको ला लेने का उस मार्ग में, उनकी सेवा चाकरी करके, कैसा भी करके भी, तृण आदि की बिछावन करके। ऐसा इनका भी ऐसा ही होता है, जो शास्त्र लिखा रत्नकुंज सावकाचार्य, उसके रचयिता संबतभद्र आचार्य देव, उनको भी भगंदर का रोग हो गया था मुनि अवस्था में। तो भूख इतनी लगती थी कि सहन नहीं कर पाते, अपने गुरु के पास चले गए उन्होंने, भाई हमको तो लगता है कि हम मुनि धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि हम अनशन ले लें, संतान लेना है, समाधि मरण करना है। तो उनके जो गुरु थे वो अवधि ज्ञानी थे। तो असल में तो क्या है, उपदेश ऐसा देते हैं आचार्य देव, यहाँ ले लो आप अनशन, मुनि धर्म को छोड़ना नहीं। लेकिन उन्होंने देखा कि ये आचार्य देव ऐसे हैं कि अभी वापिस संसार में चले जाएंगे, समझ लो, और थोड़ा टाइम में जब रोग मिट जाएगा थोड़े दिन के बाद, तो वापिस मुनि बन करके ऐसे शास्त्र लिखेंगे जबरदस्त, और इतनी धर्म की प्रभावना करेंगे कि इनको अनशन करने देना नहीं है। तो गुरु आचार्य गुरु के पास गए तो आज्ञा मांगी, तो अनशन देने की आज्ञा नहीं दी उन्होंने, उल्टा उसके बदले उन्होंने क्या किया, भाई देखो आप मुनि धर्म को छोड़ दो और आप अपने रोग का पहले इलाज कर लो, जैसे भी बने, भले आप वापिस संसार में चले जाओ। देखो अभी आचार्य होने पर भी उन्होंने क्या, गुरु होने पर भी क्या दिया उन्होंने, जब तो उन्होंने मुनि अवस्था में थे, आचार्य भी नहीं हुए थे, तो उन्होंने क्या किया, गुरु की जैसी आज्ञा है ऐसा समझ करके मुनि धर्म का त्याग किया, वापिस ब्राह्मण का वेश लिया और शिव के मंदिर में जाकर के चले गए पुजारी बन करके। अब देखो जैन धर्मी है, आत्मा का अनुभव अंदर में, और क्या बन गए, शिव मंदिर में पुजारी बन गए। और क्या करते हैं, जितने प्रसाद चढ़ाते हैं तो सब लोग चले आते हैं मंदिर में, सब दरवाजे बंद करके पूरा प्रसाद खा लेते। तो लोगों को ऐसा लगा देखो भगवान बहुत प्रसन्न है हमारे पर, तो लोगों की लाइन लगने लगी और प्रसाद और आने लगा, तो सब चापट कर रहे थे, लोग और आए थे। तो रोगी ऐसा था, जितना खाए उतना खत्म पूरा। लेकिन ऐसे बहुत टाइम के बाद क्या होता है कि रोग शांत होने लगा, तो पूरा खाना नहीं हो सका था, प्रसाद रह जाता था। ऐसा करते करते फिर प्रसाद देने वाले बहुत आ गए, लेकिन प्रसाद बच जाता था क्योंकि भूख लगती नहीं तो खाना नहीं खाता, तो उनकी चोरी पकड़े गई। भगवान भर खाते नहीं, ये खाता था, तो उसको बुलाया राजा, सब रिपोर्ट पहुंच के पकड़ के लेके गए। राजा आया, को मानता भी नहीं हूँ आपके शंकर भगवान, मैं तो जिनेंद्र देव को मानता हूँ, मित्रा के सिवा मेरा नमस्कार कहीं होता ही नहीं, आपको जो सजा देना है दो, मैंने तो, मेरा तो कहानी ऐसी है। तो बोले अब तुमको शिव का दर्शन करना पड़ेगा, उसको पैर पड़ना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं था। गुरु क्या दे दिया, लेकिन गुरु को गए तो गुरु तो अवधि ज्ञानी हो, उन्होंने देखा कि धर्म का बहुत प्रचार प्रसार होने वाला है, अभिषेक का तो महान आचार्य है, और पूरी बात मालूम होने के बाद तो फिर वो गुरु ऐसा नहीं करते, उनको ऐसी आज्ञा दी गई। अलग अलग वो तो नहीं, ये तो समय दृष्टि से परमात्मा बनने की यात्रा तो बहुत लंबी चौड़ी भी है, बहुत लंबी चौड़ी बात है। अभी यहाँ बात क्या है कि धर्मात्मा जी को क्या करना, फिर तो कहानी बनती है। तो उन्होंने, राजा ने उनको बोला कि अगर आप शंकर को आपको नमस्कार करना ही पड़ेगा, शिवलिंग का। बोला मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी श्रद्धा नहीं है, फिर भी आप जबरदस्ती करोगे तो मैं नमस्कार करूंगा तो ये लिंग टूट जाएगा, फट जाएगा। बोले मैं भी देखूंगा कैसा होता है, तुम सच्चा जैनी है तो कर जबरदस्ती नमस्कार कराते हैं। तो श्लोक बोलते हैं भगवान के, वो श्लोक रचे हैं उन्होंने, श्लोक बोलते बोलते वो थोड़ी देर में जैसे हाथ जोड़ने जाते हैं तो नमस्कार स्वीकार नहीं करता है, वो लिंग फट जाता है, चंद्रप्रभु भगवान की मूर्ति निकलती है अंदर से लिंग में से। राजा भी जैन धर्म अंगीकार करता है, सब जनता भी पूरी, सबके बीच में सब हुआ, सब लोग जैन धर्म अंगीकार करते हैं और जैन धर्म का जय जयकार होता है। और फिर इन्हों क्या करते हैं, वापिस मुनि बन करके साधना करने चले आते हैं। ये ऐसे महान मुनिराज की रचना है, रत्नाकरण साहब का, वो अपन पढ़ रहे। तो ऐसा जब हुआ है, कोई गिर जाए तो क्या करना, तो उसको बचा लेना, उसकी सेवा चाकरी करना, वापिस धर्म में कैसे लगे वो करना।
हम गालियां भी दे सकते हैं और उसको धर्म से दूर भी कर सकते हैं, और हम उनको समझा बुझा करके उसको मार्ग में ला सकते हैं। कौन सा रास्ता सही है? पहली बात तो हमको अपने ही साधना करना है, ठीक है, किसी के दोष देखना नहीं। फिर भी अगर दोष देखा तो आप करुणा बुद्धि से देखो, और समझने के योग्य है तो उसको समझाओ। अगर वो आपकी बात मानता है तो तिरस्कार बुद्धि से मत समझाना, प्रेम से, आदर से। हमारा साधर्मी है, मित्राक धर्म का उपासक है, कहीं गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, वापिस उसको लाओ लाइन में, ऐसा करके उसको समझाने का। कि तिरस्कार बुद्धि हो गए तो गड़बड़ है, तो आपके नजीक भी नहीं आएगा। वो तिरस्कार बुद्धि करेगा, चेहरे से ही मालूम पड़ जाता है कि वो गुस्से से बात करते हैं कि प्यार से बात करते हैं। गलती सभी से होती है, हो सकता है हमारी भी आगे गलती हो जाए। कर्म का उदय कब कैसे आएगा, तब कैसी स्थिरता में रहेंगे, कैसे मालूम। इसीलिए वैयावृत्य भावना समय दृष्टि को होती है, तिरस्कार नहीं होता है। धर्म की आराधना करते करते वो धर्म की आराधना छोड़ देता है, वापिस विराधना में आ जाता है, परिणाम बिगाड़ लेता है। धर्मात्मा उनको ऐसा नहीं बोलते हैं कि तिरस्कार नहीं करते हैं, वैयावृत्य भावना रखते हैं। उनकी सेवा चाकरी करके उसको सिद्धांत का बोध दे करके वापिस वो धर्म में कैसे लगे, ऐसा करुणा बुद्धि से वो प्रयत्न करते हैं। इसको बोलते हैं वैयावृत्य भावना। तो पुनः सम्यक्त्व में स्थापित करना इत्यादि उपकार करना वो वैयावृत्य है। पत्थर नहीं मारना, उसको वापिस रहने के योग्य साधन देना। क्योंकि एक बार मुनिराज बनता है, वापिस संतान में आता है तो उसको कोई नौकरी पे भी नहीं रखता है, सब तू करते हैं, पत्थरे मारते हैं जहाँ निकल में, देखो ये निकल गया, देखो ऐसा करके गालियां देते हैं। जब तो साधु अवस्था में था तो पैर पड़ते थे, सर पे चढ़ा के रखते थे, वही जब गिरा तो क्या होता है, तो पत्थरे मारता है। वो पत्थरे नहीं मारता, उसको शरण देता है, भोजन पाने की व्यवस्था करता है, घर आदि की व्यवस्था करता है, उसकी सेवा तकड़ी करता है, रोग हुआ तो औषधि देता है, और कैसे भी करके वापिस धर्म में कैसे आवे वो बोध दे करके उसको वापिस धर्म में लेके आता है। इसका नाम वैयावृत्य है। बहुत बड़ी बात। और एक बात ख्याल में रखने का, जिसको भाव वासन एक बार भी हो गया है, अभी अनुभव भी नहीं हुआ है मान लीजिए, लेकिन एक बार पदार्थ का निर्णय हो गया है, उसको आज नहीं तो कल अर्धपुद्गल परावर्तन समय के अंदर उसकी अवश्य मुक्ति होती है। भाव वासन होने के बाद बहुत लंबे टाइम तक किसी कारणवश डेथ हो गया, कुछ हुआ, समय दर्शन नहीं होता है, नेक्स्ट भाव में होता है, या फिर कुछ और आगे जाकर के होता है, या समय दर्शन हो गया और गिर गया तो भी, या मुनिराज से गिरा तो भी, वो वापिस अर्धपुद्गल परावर्तन के अंदर वापिस मुक्ति में जाता ही है नियम से। एक बार भाव वासन होना चाहिए पदार्थ निर्णय। एक रूपावड़ियों ने बात लिया है उनके अपने बड़े ग्रंथ में, उपदेश में 220 नंबर, व्याख्यान सार में सेकंड पार्ट के अंदर 220 नंबर है। एक दफे अस्तित्व का भान होगा, जीव सेफ हो गया। जब तक अस्तित्व का भान नहीं हुआ है, पदार्थ निर्णय नहीं हुआ है, तब तक वो ओक संज्ञा में है। इसका कारण स्वयं है वो, उसने ज्ञानी की पूरी आज्ञा उठाई नहीं, आदि उठाई आदि नहीं उठाई। तो पांचवी करण लब्धि को पार नहीं करोगे तो आपका कोई भरोसा नहीं है। 4 लब्धि तक तो अनंत बार ये जीव भी आ चुका है पहले भी, लेकिन पांचवी करण लब्धि को क्रॉस करना है, पदार्थ निर्णय करना जरूरी है, स्वरूप का प्रत्यक्ष वेदन अंश से भी करना जरूरी है। तो फिर गिरेगा नहीं, तो गिरा है तो थोड़ी देर के लिए गिरा है। अगर कोई भी मुनिराज श्रावक सम्य दृष्टि गिरा है तो कितनी देर के लिए गिरा है, कुछ दिनों के लिए, और उनका पूर्व कर्म का उदय संबंध है, फाइल अभी पूरी नहीं हुई है उस प्रकार की। नहीं, लेकिन वहाँ पर ऐसा भी गिरा है तो फिर वो शरण परिणाम ही क्यों, ऐसा भी वो अगर अपना हित चाहता है तो समझाना, हित नहीं चाहता है तो छोड़ देना। हम उसका तिरस्कार तो नहीं करना, आप बहुत बोलते हो संग, उसका संग छोड़ देना, उससे बात करना छोड़ देना, आप अपने में रहो, लेकिन उसको तिरस्कार बुद्धि से नहीं देखना, क्योंकि ये मोक्षगामी जीव है, उसको भविष्य में तो मुक्ति होने वाली है। अभी थोड़ा दिन उनको तकलीफ होने वाली है, फिर महावीर स्वामी भी गिर गए ना समय दर्शन के बाद, मुनिराज की अवस्था में निदान किया तो गिर गए, तो इसके बाद तो सब नरक में जाके आए, सब बहुत दुख भोगे हैं। वापिस शेर की अवस्था में समय दर्शन होगा तो 10 भाव के अंदर मोक्ष में चले आता है। हाँ, मैक्सिमम 15 भाव। गिरने के बाद तो बहुत भाव हो गए, 27 नहीं, बहुत भाव हो गए, असंख्य भाव हो गए। निगोद में भी जाके आए, ऋषभदेव भगवान के समय में मरीचि कुमार थे, वहां से थोड़ा दिन तक चले और बाद में निगोद में भी गए। लेकिन जीव उच्च कोटि का था, वापिस तो आया निगोद में से निकल कर, और साधना ऐसी किया कि मुनिराज ही बन गए, समय दृष्टि आत्मज्ञान सहित मुनिराज बना। उसमें विश्वानंदी मुनिराज थे, उसमें निदान किया उन्होंने, वापिस
मिथ्या दृष्टि हो गए और सभी सभी नरकों में गए। अपना पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सभी नरक में जाके आए, बहुत दुख भोगा है। और आखिरी बार जब उनको शेर की पराया थी, जब उनका टाइम पक गया, तो वो वापिस उपदेश ग्रहण करके समय दृष्टि हुए और फिर वहां साधना शुरू की 10 भाव के अंदर उनकी कहानी जो आप पढ़ना। जो ज्ञान थे जब उन्होंने बना लिया, फिर उनकी साधना नहीं रख सकती क्या? नहीं रख सकता है, क्योंकि सम्यक दर्शन के 3 प्रकार है। सम्यक दर्शन के 3 प्रकार है, उपसम, शोभसम और साई। साई तो उसी भाव में या तीसरे भाव में नियम से मर जाता है, लेकिन इसके पहले जो 2 जने हैं उसको तो बहुत संभालना पड़ता है। सावधानी का मार्ग है ये, मार्ग है ना संपूर्ण जागृति का है। कहीं भी भूल चूक हुई, देखो जमादार भूल करे तो उसको कम सजा मिलती है और इंस्पेक्टर करे तो ऐसा इसका मामला है। जिस जिस भूमिका में आप हो उस भूमिका में आपकी गलती नहीं है। चौथे गुणस्थान में अगर आप रात को खाते हो तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 5वें गुणस्थान में छठी प्रतिमा के बाद अगर रात को खाया तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। जबरदस्त सजा भी उतनी जबरदस्त है। इसीलिए जितना आगे बढ़े उससे वापिस नहीं जाने का, आगे बढ़ने का है, लेकिन वहां से वापिस नहीं जाना, उतनी जागृति तो बहुत रखना पड़ेगा। ये धर्म बहुत मुश्किल से हासिल होता है। ठीक है, संगीत आपने 3 प्रकार के बताए, इसमें ये सब स्कोप है। जनरली गिरते नहीं है, लेकिन स्कोप जरूर है। लेकिन उसके लिए जागृति कितनी रखनी पड़ती है और कितना ध्यान रखना पड़ता है, इसकी तो बात चल रही है। ये 16 कारण भावना का जो विषय है ये चल रहा है हमारा, आज 28वां लेक्चर है। इसमें सबसे पहला जिसको समय दर्शन हो चुका है, आत्मा का दर्शन हो गया है, लेकिन परिणाम में ऐसी कुछ अभी गड़बड़ है जिसके कारण से लोग उसको समय दृष्टि मानने से भी कतराते हैं। कह के ज्ञानी चलो चलो चलते बनो, क्योंकि परिणाम में बहुत गड़बड़ है और ज्ञान में भी गड़बड़ है। और वो गड़बड़ कैसी है? श्रद्धा संबंधी है वापिस। इसलिए क्या होता है, श्रद्धा संबंधी चारित्र की भूल, श्रद्धा संबंधी ज्ञान की भूल, इसलिए लोग उसको थू करते हैं, तो ज्ञानी मानने को तैयार नहीं है। और वो भी इतना आगे नहीं बढ़ता, उसने सम्यक दर्शन को मलिन किया है। तो क्या किया है, आत्मदर्शन हो चुका है लेकिन मलिन अवस्था में है। जैसे नल में पानी आता है तो फिर उसको छान के पीना पड़ता है, जैसे सम्यक दर्शन भले हुआ लेकिन अभी श्रद्धा के दोष, श्रद्धा की तरफ से परफेक्ट है 100%, लेकिन श्रद्धा संबंधी ज्ञान के दोष अभी है, श्रद्धा संबंधी आचरण के दोष अभी है, तो पानी छानना पड़ता है। इस प्रकार से सम्यक दर्शन को विशुद्ध करना पड़ता है। तो सबसे पहली भावना जब सम्यक दृष्टि भाता है वो दर्शन विशुद्धि भावना है। सम्यक दर्शन होने के बाद हमारा सम्यक दर्शन मलिन न हो, बिल्कुल पवित्र हो जाए, इसके लिए सम्यक दृष्टि ऐसी भावना भाता है दर्शन विशुद्धि। सम्यक दर्शन के बाद 25 प्रकार के दोष हो सकते हैं परिणाम में, 25 दोषों की चर्चा की है, उसको कैसे निकलना वो बात की है। तो ये 16 कारण भावना में पूरा विषय है टोटल, कि सम्यक दर्शन बनने के बाद परमात्मा बनना है अगर जल्दी से, तो कौन सी बात का कहाँ ध्यान रखना है ताकि गिर न जाओ, वापिस गिरना ना होगा। इसलिए सवाल ही नहीं, वो तो सब निकल चुका है पूरा उसमें से। वो तो उसके लाइन तक क्लियर है बिल्कुल, उसका तो नियम है, या तो उसी भाव में मोक्ष जाएगा या 3rd भाव में, बीच में एक अहम इंद्र स्वर्ग लोक में जाएगा और वापस आकर के मोक्ष चला जाएगा। एक भावतार ही होता है, उसका तो नियम है साहित्य में दृष्टि का, उसको टाइम ही नहीं लगता है। भले लड़ाई के मैदान में हो लेकिन उसका तो मोक्ष उसी भाव में होता है। जैसे भरत चक्रवर्ती ले लो, 60,000 साल तक युद्ध किया लेकिन सहायक समय दृष्टि थे, उसी भाव में मोक्ष गए। रामचंद्र जी ने लंका के साथ लड़ाई किया, रावण के साथ, इतना सारा, इतने बड़े क्रोध के साथ आदि सब कुछ हुआ है, सहायक समय दृष्टि, उसी भाव में मोक्ष गए। पागलपन कैसा कि लक्ष्मण का मर्दा 6 महीने तक घुमाया उन्होंने, देखो। और धर्मात्मा जो अपनी वाइफ थी सीता, सती, 16 सती में उसका नाम है, उससे कैसा अन्याय किया। बड़ा राजा था तो बाजू वाले राजा अपने हद में भी, बाजू के एरिया में कोई राजा को विनती करके उसका वहां चौकड़ी बना दे बॉर्डर के ऊपर, वहां रखे, वो भी नहीं, जंगल में फेंक दिया गर्भावस्था में। कितना अन्याय, वो भी धर्मात्मा। चलो ऑर्डिनरी होवे, मिथ्या दृष्टि होवे तो अलग बात, इतना बड़ा पाप करने के बाद भी सही समय दृष्टि थे, उसी भूमि में है। युधिष्ठिर देखो, जुआ खेले, हार गए, इतना गड़बड़ किया है। सामान्य आदमी भी करता नहीं है, जुआ नहीं खेलता, अपनी औरत को नहीं लगाता है दाव पे, किसी स्त्री को नहीं लगाता है, इतने राजपाट सबको दाव पे लगाया क्या, और इसके बाद भी सही समय दृष्टि उसी भूमि में है। अब हिसाब किताब क्या लगाओगे? सही समय दृष्टि का तो बहुत अलग प्रकार, बहुत जबरदस्त है। इतने परिणाम खराब गड़बड़ और फिर भी उसी भूमि में। सही समय दृष्टि की बात अलग रहती है, वो तो सब क्या है, उसके
नाटक के अंदर इसको ऐसा रोल दिया गया है, पूर्व कर्मों का कॉन्ट्रैक्ट इसलिए होता है, अंदर में बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है, विकल्पों से भिन्न नहीं है, वास्तव में ज्ञाता भाव में ही है, वो चॉइस लेस है। क्या है? जुगाड़ खेलना कि नहीं खेलना, खेलना कुछ नहीं, वो हाजिर रहते हैं, अपने ज्ञाता भाव में ही रहते हैं और काम होते रहता है, लड़ाई भी होते रहती है, वो ज्ञाता भाव में रहते हैं। लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा लेोगे तो गड़बड़ हो जाएगी कि हम भी अभी जैसा है तो बाप करे और ज्ञाता भाव में रहे, तो ज्ञाता भाव ही नहीं है। ये मुझे देखा करते हैं सब करना पड़ता है, उन्हीं जैसा में आके बाद में बात ये चलती है कि कोई ऐसा ज्ञानी धर्मात्मा गिर जाता है तो उसका तिरस्कार नहीं करना और उसको हर प्रकार के रक्षण दे करके, भोजन पानी दे करके, रहने का स्थान दे करके, आदर सत्कार करके वापिस वो धर्म में कैसे आवे, इस प्रकार की कोशिश करना, उसका नाम है वैयावृत्य। सम्यक दृष्टि ऐसी भावना बाता है कि इस धर्म की जो उपासना जिन्होंने की है वो धर्म में टिके रहे, उसमें आगे बढ़े और उसको हर संभव में सहायता करूंगा। क्या मिथ्या दृष्टि मुनिराज होगी उसकी सहायता नहीं करूंगा, लेकिन सम्यक दृष्टि जो गिर गया है उसकी मैं सहायता करूंगा। देखो कैसी बात है, लोक विनय की बात है, वो तो पहले आ गए। वो समय दृष्टि को है ना, वही बात है। तो पुनः सम्यक्त्व में स्थापित करना इत्यादि उपकार करना, उसका नाम वैयावृत्ति है। यदि बाह्य में जो भोजन पानी औषध देना संभव नहीं हो तो अपने शरीर द्वारा ही उनका कफ, नाक का मैल, मूत्र आदि दूर कर देने से तथा उनके अनुकूल आचरण करने से वैयावृत्ति होती है। औषध देना संभव नहीं हो तो गड़बड़ तो चालू है, तो सब अपने साफ करता है, सफाई करता है, उनको तो अपने शरीर से उसको दूर करने की कोशिश करता है। इस वैयावृत्ति में संयम की स्थापना, ग्लानि का अभाव, क्योंकि कफ उठाना पड़ता है, मलमूत्र उठाना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है, तिरस्कार ऐसा फिर वो जाए, ऐसा नहीं होवे। संयम की स्थापना होवे कि इस ऐसे वैयाव्रत करने में कोई जीव जंतु आदि न मर जावे, संयम का बड़ा पालन होवे। वो वैयाव्रत करते करते संयम की स्थापना, दवा ऐसी होनी चाहिए कि इससे हिंसा हुई हो ऐसा नहीं, निर्दोष औषधि होनी चाहिए। हिंसा हो गया ऐसी की दवा नहीं चलेगी। तो संयम की स्थापना भी होवे, वैयाव्रत करना है, लेकिन साथ में वो भी ध्यान में रखना है कि हिंसक दवा नहीं दे सकते, उसको फिर वो क्या बोलते हैं, मद नहीं पिला सकते, समझना उस बात। नहीं तो अभी हम तो वैयाव्रत कर रहे हैं, भले यहाँ ऐसा नहीं कर सकते। संयम की स्थापना होनी चाहिए, ग्लानि का अभाव होना चाहिए, प्रवचन में वात्सल्यता होनी चाहिए। आप उनको कुछ सुझाव देते हो, धर्म की बात सुझाते हो, कोई उनकी गलती आपको कोई ख्याल में आई है समझाते हो, तो वात्सल्य भाव होना चाहिए, प्रेम से समझाओ, तिरस्कार से नहीं, मूर्ख बोल के नहीं, बुद्धू बोल के नहीं, पापी बोल के नहीं, भव्य आत्मा कह करके। तुम ऐसा इस धर्म में आने के बाद कायर कैसे हो गए? तुमको कायर तो स्वभाव नहीं है, तुम तो ऐसे हो, तुम्हारे ताकत अच्छी है, तुम उसका उपयोग करो, ऐसा करके उसको लाना है। वो प्रवचन में वात्सल्यता, सनातपना, तुमको तकलीफ है, कोई तुमको हेल्प नहीं करता तो मैं तुम्हारे को हेल्प करूंगा, तुम घबराना नहीं। खाने को तकलीफ है तो हमारे घर में आ जाना, हम आधी आधी बांट लेंगे, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ना था। सनात बन जाना उसका निराधार हो गया, सारी दुनिया तू करती है तो क्या करना, तो तुम उसका नाथ बन जाना, सनातपना करना इत्यादि अनेक गुण प्रकट होते हैं। वैयावृत्ति ही परम धर्म है, क्योंकि इसमें धर्मात्मा की रक्षा है तो धर्म की रक्षा है। वैयावृत्त नहीं हो तो मोक्ष मार्ग बिगड़ जाएगा। सपोर्ट कौन देगा? धर्मात्माओं को। क्योंकि मिथ्या दृष्टियों की तो और धर्मात्मा की तो क्या है, बनती नहीं है, क्रॉसिंग है। मुमुक्षु अवस्था से गड़बड़ हो गया, आप मुमुक्षु बन गए तो घर में आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। शायद में आत्मा फात्मा की बात, सत्संग की बात और धर्म में तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो, ऐसा ही हो जाएगा, वहां से ही लफड़ा शुरू हो जाएगा। तो धर्मात्मा की अगर कोई दूसरे धर्मात्मा रक्षा नहीं करेंगे, संसारी जीव तो रक्षा करने वाला नहीं है, तो मोक्ष मार्ग बिगड़ जाएगा। मोक्ष मार्ग कैसे सीधा रहेगा, जीवंत कैसे रहेगा? आचार्य आदि अपने शिष्य, मुनि, रोगी इत्यादि की वैयाव्रत करने से बहुत विशुद्धता व उच्चता को प्राप्त हो जाते हैं। अब ये शिष्य को ही करना और आचार्य को नहीं करना ऐसी बात नहीं है। देखो क्या बात ली है कि आचार्य आदि भी अपने शिष्य, मुनि और रोगी इत्यादि की वैयावृत्ति करने से बहुत विशुद्धता व उच्चता को प्राप्त हो जाते हैं। देखो आचार्य होते हुए भी उन्होंने अपने शिष्य की इतनी संभाल रखी, उनकी वैयावृत्ति की। नहीं तो पैर तो कौन दबावे? शिष्य दबावे। लेकिन नहीं, शिष्य को जब तकलीफ होती है तो गुरु भी अपना गुरुपना छोड़ करके, आचार्यपना छोड़ करके उसकी वैयाव्रत करते हैं। ये मार्ग कोई अलौकिक है, वितराग का मार्ग है, बहुत अलौकिक मार्ग है। तो कृपाणु ने लिखा है कि आप भले हमको ज्ञानी बन करके आप हमारे पीछे पीछे आते हो, शरण भाव में रहते हो,
लेकिन 3 कारणा जीवोना हमें परम दास छे। 3 कारणा जीवोना क्या, क्यों ऐसा कि कोई भी अगर जीव अगर सच्चा भावना वाला है और आत्म कल्याण की भावना है तो उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार है, चाहे जितना भोग देने को तैयार है। शुद्ध अंतकरण की भावना वाला योग्य हो, पात्र जीव हो, तो फिर हम हमारी सुविधा को नहीं देखेंगे, वो कैसे उनके आगे बढ़े वही देखेंगे। हाँ, 3 कारणा जीवोना हमें परम दास छे, एम कृपालदेव कहते हैं। ये मार्ग अलौकिक वितराग का है। शिष्य आगे बढ़ता है तो गुरु को जलन नहीं होती है, उल्टी शिष्य की तारीफ करते हैं। गुरुदेव देखो कैसे तारीफ करते हैं, चौगानी जी की क्या, माता जी की क्या, तारीफ करने में कोई शब्द बाकी नहीं रखे, बहुत तारीफ की है। तो गुरु आचार्य भी अपने शिष्य की व्याव्रत करने से बहुत विशुद्धता को और बहुत उच्चता को प्राप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार श्रावक भी मुनियों की वैयावृत्य करें तथा श्राविकाएं आर्यिका की वैयावृत्य करें। श्राविका जो है वो आर्यिका जो होती है पंचम गुणता में स्त्री धर्मात्मा, उनकी सेवा करें। औषधि दान द्वारा भी वैयावृत्य करें। वैयावृत्य के अलग अलग प्रकार, इसमें एक औषधि दान, क्योंकि शरीर में रोग हुआ है तभी तो करना पड़ता है। भक्ति पूर्वक युक्ति से देह का आधार आहार दान देकर वैयावृत करें। औषध दान, आहार दान। कर्म के उदय से कोई दोष लग गया हो तो उसको दांकना। कर्म के उदय से अपनी स्थिरता बिगड़ गई हो तो गड़बड़ की दिया तो उसको दोष सबके सामने नहीं करना कि मुनि होते हुए भी उसने ऐसा किया, श्रावक होते हुए भी उसने ऐसी गड़बड़ की, नहीं बोलना। उसे दांकना। श्रद्धांत से चलायमान हो गया हो तो उसे वापिस सम्य दर्शन ग्रहण कराना। जिनेंद्र के मार्ग से बिछुड़ गया हो तो उसे वापिस मार्ग में स्थापित करना। इत्यादि उपकार के द्वारा भी वैयावृत्य होती है। जो आचार्य आदि गुरु शिष्य को श्रुत के अंग पढ़ाते हैं तथा व्रत संयम आदि की शुद्धि का उपदेश देते हैं, वह शिष्य की वैयाव्रत है। जो गुरु स्थान पे रह करके शिष्य को तकलीफ होती है, हर एक प्रकार के संसार में कई प्रकार के उदय आते हैं, तो शिष्य को सांत्वना देख करके देते हैं, तो ऐसा उपदेश देते हैं ताकि वो अपने आसानी से गलती को दूर करे, उसको ऐसा अच्छा बोध देते हैं, धर्म के मार्ग में उसको कायम रखते हैं। तो आचार्य देव क्या करते हैं, वास्तव में शिष्य की सेवा करते हैं। आचार्य इस प्रकार से सेवा करते हैं, ये भी हो सकता है। तो वास्तव में तो क्या है, शिष्य तो क्या गुरु की सेवा करेगा, गुरु ही उल्टी शिष्य की सेवा करते हैं। अब देखो गुरुदेव की बात लो तो 3-3 घंटे तक नहीं, 45 साल तक कितना धर्म की प्रभावना हुई। इसके अलावा कभी भी जाओ उनके रूम में अपने आत्मकल्याण का प्रश्न पूछो तो उल्टा राजी होकर के जवाब देते। कितनी जिसको धर्म करना है, आत्मकल्याण करना है, उसको कितना उनका सपोर्ट था गुरुदेव का। एक तो डेली 3 टाइम 2 टाइम प्रवचन, 1 टाइम तत्व चर्चा आदि से कहाँ तक 91 की एज तक, कितना कभी कंटाला नहीं आया उनको जरा भी। तो क्या किया है हमने, गुरुदेव का क्या उपकार किया, गुरुदेव ने हमारा उपकार बहुत किया है, उन्होंने हमारी सेवा की है, ये वैयाव्रत है। शिष्य भी गुरुओं की आज्ञा के अनुसार प्रवक्ता हुआ, गुरुओं के चरणों की सेवा करे, वो आचार्य की वैयाव्रत है। उनकी आचार्य की आज्ञा उठाना, आपने ऐसा क्यों कहा, मुनि धर्म को छोड़ने को क्यों कहा, वापिस संसार में चला जाओ क्यों बोला, आप आचार्य नहीं हो क्या, हट नहीं करता है जो आज्ञा। आप अनशन लेने की मना करते हो, बस उनकी आज्ञा उठा ली। तो क्या किया उसने, आचार्य की वैयाव्रत। अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा को राग द्वेष आदि दोषों से लिप्त नहीं होने देना, वो अपने आत्मा की वैयाव्रत है। देखो ये आत्मा की वैयाव्रत, निश्चय की बात, निश्चय की बात ये है। अब देखो सोगानी जी को एक प्रश्न पूछा वैयाव्रत वाली बात कि भाई वैयाव्रत करना ये भी धर्म है ना, आप तो बोलते हो आत्मा 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 ज्ञाया ज्ञाया ज्ञाया, कुछ करना नहीं डरना नहीं, ऐसी बात करते हो। आत्मा निष्क्रिय है, परिपूर्ण है, दूसरे के सामने देखना ही नहीं, फिर ये काय का वैयाव्रत धर्म कहाँ गया, ऐसा प्रश्न पूछा है सोगानी जी। तो उन्होंने ये जवाब दिया क्योंकि उनकी परिणति जबरदस्त थी। वो तो हम अपने स्वरूप में नहीं रह पाते हैं, उपयोग बाहर है, तब देखा और विकल्प आया तो वैयाव्रत करने की बात है, बाकी तो यहाँ ही रहना है, बाहर रहना ही नहीं है अपने। इसका नाम वैयाव्रत है। असली वैयाव्रत तो ये है कि अपने स्वरूप से बाहर ही नहीं निकलना और राग द्वेष नहीं होने देना, तो अपने आत्मा की वैयाव्रत है। अपने आत्मा को भगवान के परमागम में लगा देना, 10 लक्षण रूप धर्म में लीन हो जाना, वह अपने आत्मा की वैयाव्रत है। काम क्रोध लोभ आदि के तथा इंद्रियों के विषयों के अधीन नहीं होना, वह अपने आत्मा की वैयाव्रत है। यहाँ तक वैयाव्रत का चला, अभी और भी आगे है वैयाव्रत का।
अब कर लेंगे, विशेष में चलेंगे। और सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे,